आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इन न्यू बुक एंड 2 इन ओल्ड बुक। वहीं पे अगर बात करें चैप्टर का नाम है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इनको बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में हम यहाँ पे समझेंगे कम से कम समय के अंदर में। तो आइए समझते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर होता है, वहीं पे फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका होता है स्टेमेन, वहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका पिस्टिल। अगर बात करी जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं स्टेमेन के अंदर हमको क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है। स्टेमेन के अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं एंथर एंड फिलामेंट। जो एंथर होता है वो एंथर आपका बाइलोब होता है। बाइलोब किसको कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक लेयर है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ करा यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एक लोब। यहाँ पर मैं क्या लिखा हुआ है, आपका बाइलोब लिखा हुआ है। तो आपका एक लोब ये वाला हो जाएगा, दूसरा लोब आपका ये वाला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाई वर्ड यूज करते हैं टू के लिए और लोब यहाँ पर बने हुए हैं। तो बाइलोब एंथर होता है। फिलामेंट क्या है, फिलामेंट एक थ्रेड एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। यहाँ पर काम की बात यह है कि जो एंथर बाइलोब होते हैं, हर एक लोब के अंदर ईच लोब कंटेन 2 थीका। अब ये थीका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर इसी डायग्राम को एंथर के मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। बट आप बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे होंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजिया एक्चुअल में कहाँ होते हैं, इन थीका के अंदर होते हैं। इनसाइड थीका, यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, इनसाइड थीका माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए यहां पर क्या होता है, जो थीका है, एक थीका के अंदर आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल जाएगी। ये हमारा एक लोब हो गया। इस एक लोब के अंदर में आपकी यहां पर एक थीका होता है, यहां एक थीका होता है। तो एक थीका मतलब एक लोब के अंदर आपको 2 थीका दिखेंगे और हर एक थीका के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया है। टेट्राहेड्रल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ऑब्जर्व करे जाते हैं। 4 के लिए वर्ड यूज होता है टेट्रा, और हेड्रल इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर में आपका जो है हेड्रल यूनिट डायगोनली सिचुएटेड होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये डायगोनली होते हैं। तो टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर आ जाता है एंथर का। ये कब दिखता है आपको एंथर, जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करते हैं। इस एंथर को जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करेंगे तो यहाँ पर में आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बीच में कनेक्टिव आपको फिलामेंट भी देखने को मिलती है। जो फिलामेंट होता है वही आपको दिखता है। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में आप देख सकते हैं आपको स्पोरोजेनस टिश्यू दिख रही होगी, वहीं पे आपको लेयर भी दिख रही होगी। तो ये 4 आपकी एंथर के बाहर लेयर होती है, 4 लेयर्स होती है, 4 लेयर्स इन साइड एंथर। एंथर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, 4 लेयर देखने को मिलेगी। पहली लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, दूसरी लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस, दूसरी लेयर होती है आपकी एंडोथीशियम, और तीसरी लेयर होती है आपकी मिडल लेयर, और वही 4th लेयर होती है आपकी टेपिटम। देखिए इन चारों में अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी आपको टेपिटम का फंक्शन पूछा जाता है। 3 लेयर का काम लगभग प्रोटेक्शन का होता है। वहीं पे जो टेपिटम होती है, टेपिटम के बहुत सारे काम हैं जो कि अभी अपन जानेंगे। यहाँ पर मैं टेपिटम का फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो भी आपका गैमेट बनता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेल गैमेट बनेगा, तो मेल गैमेट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। साथ ही साथ ये एक एंजाइम भी रिलीज करती है जिसका नाम होता है कैलेज। ये एंजाइम क्या काम आता है हम समझेंगे, कैलेज एंजाइम को रिलीज करती है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, अभी हमने कनेक्ट करा कि जब एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो हमको क्या दिखेंगे, हमको 2 थीका दिखेंगे। हर एक लोब के अंदर में, एक लोब के अंदर 2 थीका, और हर एक थीका के अंदर क्या दिखेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर दिखेगी आपको स्पोरेंजियस टिश्यू, और ये 4 लेयर में आपको यहाँ बता चुका।
चुका हूं। ये तीनों लेयर का अप्रोक्सीमेट फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो यहां पर मैं अगर बात करी जाए तो आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसी को मैंने यहां से स्टार्ट करा है आपकी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस में। तो देखिए यहां पर होता क्या है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, आप सभी को पता है जब सेल्स एक दूसरे के जरिए कनेक्शन बनाए रखती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, तो यहां पर में टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं। इस टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमको चाहिए कि ये टिश्यू क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए। प्लाज्मोडेस्माटा ब्रेक डाउन इजीली नहीं होता है, जिस कारण से यहाँ पर ये जो टेपेटम है, ये टेपेटम एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं कैलेज, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया था, कैलेज एंजाइम रिलीज होता है। ये कैलेज एंजाइम इस प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक करता है और टिश्यू से सेल्स बना देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सारी की सारी सेल्स, इसके बाद थोड़ा थोड़ा कैलेज एंजाइम अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ पर जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये एक्चुअल में नॉट फुल्ली डाइजेस्ट कैलेज, मतलब कैलेज एंजाइम आपका जो होता है यहाँ पे कैलोज की लेयर को पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता है। ये एक तरीके से यहां पर मैं फुल्ली डाइजेस्ट ना होने के कारण में डिसकंटिन्यूअसली स्प्रेड हो जाता है, डिसकंटिन्यूअसली स्प्रेड हो जाता है। और कुछ समय बाद में ये खुद कैलेज एंजाइम इसके कैलोज की लेयर, ये जो होती है कैलोज की लेयर बन जाती है, कैलोज की लेयर बन जाती है। देख सकते हैं आप यहां पर में क्या हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, कैलेज एंजाइम की मदद से प्लाज्मोडेस्माटा ब्रेक डाउन हुआ, आपकी क्या बन गई? ये सेल्स बन गई और इसके बाहर एक कैलोज की लेयर फिर से फॉर्म हो गई। कैलेज नहीं कह रहा हूं मैं, कैलेज एंजाइम में कैलोज अलग चीज है, तो यहाँ पे कैलोज की लेयर बन गई। अब ये जो कैलोज है ये एक्चुअल में पूरे एक सेल के ऊपर चढ़ जाता है। ये आपकी कौन सी सेल बन चुकी है? पोलन मदर सेल, जिसको हम पीएमसी भी कहते हैं। वहीं पे ये कैलोज की जो लेयर है, ये कैलोज की लेयर अब कैसे हटेगी? तो सबसे पहले यहाँ पर होती है मियोसिस, और मियोसिस के चलते आप सभी को पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस। तो आपका 2m मींस डिप्लॉयड जो आपका पोलन मदर सेल था, ये पोलन मदर सेल आपका कैसा था? डिप्लॉयड था। तो पोलन मदर सेल डिप्लॉयड से जब मियोसिस होती है तो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनाता है, और ये हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर क्योंकि कैलोज की लेयर अभी भी इसके ऊपर है, ये किसकी लेयर है? कैलोज की लेयर, जिस कारण से ये चारों अभी भी कनेक्ट है एक दूसरे से। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड है, 4 है, इसी कारण टेट्राड और माइक्रोस्पोर बन चुके हैं जो कि हैप्लॉयड है। वहीं पे बाहर कैलोज की लेयर जिस कारण से अलग नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही फिर से टेपेटम क्या करता है, यहाँ पर टेपेटम रिलीज करता है कैलेज एंजाइम, तो उसके चलते आपका फिर से ये पूरी तरीके से आपकी कैलोज पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, फुल्ली डाइजेस्ट, कैलोज फुल्ली डाइजेस्ट। यहाँ पर कैलोज आपका डिसकंटिन्यूअसली स्प्रेड हो गया, तो यहाँ पे कैलोज फुल्ली डाइजेस्ट हो चुका है, और जो माइक्रोस्पोर है वो अब फ्री हो चुके हैं। जब माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे तो ईच माइक्रोस्पोर डेवलप पोलन ग्रेन, मतलब हर एक आपका माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन जाता है। इस पोलन ग्रेन के अंदर आप देख सकते हैं इसकी 2 लेयर है, आउटर को हम कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम कहते हैं एंटाइन। मैं थोड़ा सा एक्साइन और एंटाइन के बारे में यहाँ बताना चाहूंगा आपको। जो एक्साइन होती है वो बनी होती है आपकी स्पोरोपोलेनिन, ये जो होता है ये कौन बनाता है? ये भी टेपेटम ही फॉर्म करता है। स्पोरोपोलेनिन की जो डिसकंटिन्यूअस, एक और चीज ये जो रहती है कंटिन्यूअस लेयर नहीं रहती है, स्पोरोपोलेनिन की डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, और जबकि जो एंटाइन होती है, एंटाइन जो होती है इनर लेयर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली। और किस चीज की बनी होती है? सीधी सी बात है, प्लांट है तो सेल्यूलोज की बनी होगी, तो सेल्यूलोज की यहाँ पर में ये बनी होती है, सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज की बनी होती है एंटाइन, ये कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है।
तो यहाँ पर मैं एक और चीज है, आप दो तरीके सेल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है सेल्स के बीच में। जो नीचे वाली सेल है उसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जनरेटिव सेल, और जो ऊपर होती है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बीच में अनइक्वली डिवीजन होता है। वहीं पे जनरेटिव सेल के अंदर आपको मेल गैमेट ऑब्जर्व हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा पोलर ग्रेन फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर होगा।